Assalamu alaikum. My name is Dr. Laiba Iqbal and I am working as a medical officer in Global Special School for Child Development. Today my topic of discussion is epilepsy and seizures. Epilepsy is a neurological disorder that causes seizures, and seizures are sudden electrical disturbance in the brain that causes uncontrolled movements, consciousness and behavioral changes. अब हम बात करेंगे इनकी कॉजेज़ की। बेसिकली एपिलेप्सी जो है वो जेनेटिक डिजीज़ है, या वो कभी कभी आपको कोई बचपन में ही कोई हेड फॉल ट्रॉमा हुआ हो या कोई इंजरी हुई हो उसकी वजह से भी हो सकती है, या कोई भी फैक्टर। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेनली जो दो फैक्टर्स हैं वो यही हैं, या तो ये कोई जेनेटिक कॉज है या ये आपको कोई हेड फॉल इंजरी की वजह से होता है। एंड सीजर्स जो है, सीजर्स की बहुत वैरायटी है, उसकी बहुत मेजर कॉजेज़ हैं, जिनमें सबसे मेनली जो है उसमें हाई ग्रेड फीवर है। अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है तो आपको सीजर्स होते हैं। अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हम कहते हैं लो ब्लड शुगर लेवल को, अगर आप हाइपोग्लाइसेमिक हैं तो आपको हो जाता है। अगर आप किसी डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी है, फियर है, ऐसी स्टेट में भी आपको सीजर्स हो जाते हैं। या आपको कोई हेड फॉल, कोई इंजरी हो गई है, या अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी वजह से स्ट्रेस्ड हैं, आपके फिज़िकल एग्जर्शन बहुत ज़्यादा है, आपका मस्कुलर स्पैज़म बहुत ज़्यादा, आपने कोई फिज़िकल बहुत टफ एक्टिविटी की है, उसकी वजह से भी सीजर्स पड़ते हैं। तो हम हर सीजर्स को एपिलेप्सी नहीं कह सकते। एपिलेप्सी को लेट टर्म में हम मेडी कहते हैं। लाइक किसी को भी अगर झटके पड़े या फिट्स पड़े तो हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि इसको एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी एक बिल्कुल अलग डिजीज़ है, वो जेनेटिक डिजीज़ है, उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस होती है। फिट्स जो हैं, सीजर जो है, वो नॉर्मली भी हर बंदे को हो सकते हैं किसी भी टाइम में। कोई भी अगर उसका ट्रिगर पॉइंट जो है वो इफेक्ट हो जाता है या ट्रिगर हो जाता है उसका कोई भी कॉज, तो उसमें बंदे को सीजर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। बेसिकली सीजर्स एंड एपिलेप्सी के साइन एंड सिम्टम्स बिल्कुल सेम हैं। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास आता है कि आपकी बॉडी में सडन और अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स शुरू हो जाती हैं, जर्क्स जिसे कहते हैं, फिट्स कहते हैं। उसके बाद पेशेंट जो है वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता है, वो कॉन्शियस नहीं होता या वो कन्फ्यूजन वाली स्टेट में होता है। फुली वो अनकॉन्शियस भी नहीं होता और फुली कॉन्शियस भी नहीं होता, वो बीच में होता है, जिसको हम कन्फ्यूजन कहते हैं। कन्वर्जन्स होती हैं उसकी बॉडी में। तो ये मेनली जो हैं इनके साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या है। अब बेसिकली इनका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या है। एपिलेप्सी जो है, क्योंकि वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसकी फुल टाइम मेडिकेशन होती है, उसकी ट्रीटमेंट होती है। अगर तो उसकी कॉज जो है वो जेनेटिकली नहीं है और किसी हेड फॉल ट्रॉमा की वजह से है, तो उसकी सर्जरी भी हो सकती है, तो उसको हम सर्जरी से भी रिकवर कर सकते हैं, या अब अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सीजर्स की। सीजर्स में हम सबसे पहले उसके अंडरलाइन कॉज को देखते हैं कि उसकी कॉज क्या है, उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है। हम उसको ट्रीट करते हैं तो ऑब्वियसली जो है वो सीजर्स जो हैं वो खुद ही कंट्रोल हो जाते हैं। लाइक अगर सीजर्स किसी को फीवर की वजह से हुए हैं तो हम उसके फीवर को सेटल करेंगे। अगर किसी को शुगर लेवल डाउन की वजह से हुआ तो हम उसके हाइपोग्लाइसेमिक को कंट्रोल करेंगे। अगर किसी को स्ट्रेस या इस तरह के कोई डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से हुआ तो हम उसको ठीक करेंगे। तो जो भी अंडरलाइन कॉज है हम उसको जैसे ही ट्रीट करेंगे तो सीजर्स ऑटोमेटिकली जो है वो खुद ही सेटल हो जाएंगे। तो दिस वाज ऑल मेजर डिफरेंस पॉइंट्स अबाउट सीजर्स एंड एपिलेप्सी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह वी विल मीट नेक्स्ट वीक इन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।